अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो है हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, और इसके साथ साथ कार्टेशियन जो है टर्म्स क्या हैं हमारे पास, और इसी की तरह जो है हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होता है। तो देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो अगर सेट्स हैं, हमारे पास सेट ए जिसके लेट्स से कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। अगर हमने इसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं तो उसके लिए फार्मूला है कि टू टू द पावर एन। एन विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। अब देखें, इस सेट के अंदर एक दो तीन फोर एलिमेंट्स हैं, तो टू टू द पावर फोर। तो इसके जो बाइनरी रिलेशंस होंगे वो टू टू द पावर फोर, और टू टू द पावर फोर मीन्स टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट एंड एट टू ज़ा 16। इसी तरह हम किसी भी नंबर के बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने कार्टेशियन सेट्स फाइंड करने हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए क्रॉस बी के, जिस तरह हम मल्टीप्लाई में फाइंड करते थे, तो जिस तरह सेट ए में हमारे पास ए बी और सी है, और हमारे पास सेट बी के अंदर लेट्स से कि हमारे पहले पास एलिमेंट्स हैं टू फोर एंड फाइव। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि पहले ए को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को फोर से, और उसके बाद ए को फाइव से। हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ए टू, उसके बाद ए फोर और ए फाइव। सिमिलरली बी टू बी फोर और बी फाइव आ जाएगा हमारे पास। बी टू, उसके बाद बी फोर, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बी फाइव, और इसी तरह सी टू सी फोर और सी फाइव आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसके जो है ना कार्टेशियन सेट्स हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हमें कोई बताए कि इसकी अगर हमने डोमेन्स फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, लेट्स से कि पी है, उस वो बाइनरी रिलेशंस में लिखा हुआ है एक्स वाई की फॉर्म में, और उसके साथ पी क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब देखें, जो डोमेन्स होती है ना वो सेट एलिमेंट्स के जो है ना फर्स्ट एलिमेंट्स, जिस तरह यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो ये दोनों इसकी डोमेन में काउंट काउंट होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डोमेन इज इक्वल टू एक्स कॉमा पी। और अगर हमने रेंज फाइंड करना है तो वो सेकंड एलिमेंट्स। इसी तरह हम रेंज के लिए लिखेंगे, और हमारी रेंज आ जाएगी वाई और साथ में क्यू। इसी तरह जो है इसको हम रिलेशंस की टर्म में भी लिख सकते हैं, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। फर्दर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा रिलेशंस का भी। ये डोमेन्स हो गई, रेंजेस हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह का रिपीट होगा यहाँ पे कि लेट्स से कि इन्वर्स फाइंड करना है हमने उस रेंज का। लेट्स से कि हमारे पास जो रेंज थी वो थी फॉर एग्जांपल जो आर हमारे पास आई, हम कहते हैं जी हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो है जी 2579, कुछ भी कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से 2579, उसके बाद 1011, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। अब इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है, हमने इस रेंज वन का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्स किस तरह फाइंड होगा, बेसिकली हम इनकी पोजीशंस को स्विच कर देंगे। डोमेन की जगह रेंज आ जाएगी और रेंज की जगह डोमेन आ जाएगी। मतलब कि टू फाइव है तो हम इसको लिख देंगे फाइव टू, इसी तरह नाइन सेवन, और इसी तरह इलेवन और टेन। तो ये हमारा इसका इन्वर्स आ जाएगा। अच्छा, अब हम सॉल्व कर चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर वन में क्या चीज़ पूछी जा रही है। इसको हम सॉल्व करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। साथ साथ हम इस क्वेश्चन को नीचे नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं, और यहाँ पे इसको साथ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे हमने इसकी क्या फाइंड करना है, बाइनरी रिलेशंस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाइनरी रिलेशंस। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन जो है इसमें ए इज़ इक्वल टू, अब उसके पास उसमें एलिमेंट्स हैं वन एंड थ्री। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए देखेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो है हमारे पास वो दो हैं। तो जो जनरल फार्मूला था वो था टू टू द पावर एन।
मतलब 2 to the power n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर 4 होगा। इसी तरह जो है हम अपने क्वेश्चन नंबर जो है 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है b इज़ इक्वल टू 0 2 और 4। तो हमारे पास सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट b जो हैं बेसिकली वो हैं हमारे पास 1 2 एंड 3। तो इसी तरह 2 to the power 3, तो 2 to the 4 एंड 4 to the 8। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर, अगर इसके पार्ट जो है, अच्छा सॉरी, इसमें एक मिस्टेक होगी, ये सेट ए एंड सेट बी है। फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। ये ए और बी आ गया। अब हमने इस बेसिकली अब ए और बी की कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हमने ए क्रॉस बी का बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है। और अब हमें पता है जिस तरह ए क्रॉस बी में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई करते थे कि 1 3 मल्टी को के बाइनरी रिलेशंस फाइंड करते थे आपस में मल्टीप्लिकेशन करने से। तो हमारे पास आ जाता था 1 0। इसी तरह हमारे पास आ जाना था 1 2। और फिर जो है हमारे पास 1 4। और सिमिलरली 3 0 3 2 और 3 4। अब देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है ना आगे बाइनरी रिलेशंस बने हैं। इसको इस तरह भी किया जा सकता है, या हम क्या कर सकते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अब ए क्रॉस बी के अगर हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं तो वो भी फॉर्मूला तो वही होगा 2 to the power n। तो यहाँ पे बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने के लिए जितने भी जो हमारे पास एलिमेंट्स आए, वो आए हमारे पास सेट्स आए वो 6 आए। तो 2 to the power 6 विच इज़ इक्वल टू 64 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, पार्ट बी। अब इसके देखें पार्ट बी में बेसिकली जो एलिमेंट्स दिए हुए हमें n of C is equal to 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट C बेसिकली हमारे पास 7 है। अब बेसिकली हमने C क्रॉस C को फाइंड करना है और उसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। इसका मतलब है 7 × 7 n ऑफ C क्रॉस C हमारे पास आ जाएगा 49। और हमारे पास जो जनरल फार्मूला है हम उसको यूज़ करेंगे। सो 2 to the power n, सो इट विल बी 2 to the power 49। अब 2 to the power 49 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो आप इसको एज इट इज़ ही लिख सकते हैं। इसी तरह अब हम अपने पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में देखें डी एलिमेंट दिया हुआ है और उसमें 1 3 एंड 5 दिया हुआ है। तो अगर हम ये देखें पार्ट 3 के भी बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें तो डी में 1 3 एंड 5 है। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट डी जो है बेसिकली वो 3 हैं। अब डी क्रॉस डी का बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो वो 3 × 3 विच गिव्स अस 9। अब हमने इसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं तो n to the power 2 2 to the power n। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो 2 to the power 9। तो इसके जो बाइनरी रिलेशंस हैं वो 2 to the power 9 है। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है उसमें हम बाइनरी रिलेशंस भी फाइंड करते हैं और उनको साथ डिस्कस भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि बाइनरी रिलेशंस किस तरह फाइंड किए जा सकते हैं। अब कह रहा है फाइंड ऑल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशन्ड इन द नंबर ऑफ द बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो सेट ए जो है हमारे पास उसके एलिमेंट्स हैं √2 √3 और साथ √5। इसी तरह साथ जो हमारे पास सेट बी है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 √5 है, क्यूब √5 है। तो आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ना ही आपने इसको सॉल्व करना है, आपने इसको एज एन एलिमेंट कंसीडर करना है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखें फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द ईच केस। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहले तो इनके बाइनरी रिलेशंस भी फाइंड करने हैं और उसके बाद इनकी जो है हमने रिलेशंस को जो है रिप्रेजेंट करना है ईच केस में। तो अगर देखें सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करें
तो हमें पता है कि एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ बी कर लेते हैं, तो हमें इसकी बाइनरी रिलेशंस मिल जाएंगे, जो कि हमारे पास आएगा 3 और जो है यहाँ पे हमारे पास क्रॉस 1। तो बेसिकली हमारा जो एन ए क्रॉस बी आएगा वो हमारे पास 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके बाइनरी रिलेशंस क्या होंगे, 2 to the power 3 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है। अब ये हमें बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पता चल गए कि जो है वो 8 रिलेशंस हैं। अब हम इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस को फाइंड करते हैं। अब देखें, ये ए क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशंस का बनाने का मतलब क्या है कि कम्बिनेशंस करनी है टू टू नंबर्स की। तो हम क्या करते हैं कि सेट ए और बी को जब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिलेशंस आएंगे वो पॉसिबल रिलेशंस क्या हैं कि फर्स्ट सेट तो हमारा एम्प्टी आ जाएगा। लेट्स से कि हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा रिलेशन नंबर 1 आ गई एम्प्टी सेट की। ठीक है। इसी तरह अब रिलेशन 2 में क्या करेंगे कि हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास ये टोटल 8 रिलेशंस आएंगी। रिलेशन नंबर 1 तो हमारे पास आ गई, R1 इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है। और इसी के साथ हम जो है बाकी रिलेशंस को फाइंड करते हैं। ओके जी। इसी तरह जब हमारे पास जो फर्स्ट सेट रिलेशन आ गया वो एम्प्टी रिलेशन आ गई, इसी तरह हम अपनी रिलेशन नंबर 2 फाइंड करेंगे। तो रिलेशन नंबर 2 जब हम फाइंड करेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि पहले हम जो है रूट 2 को जो है वो मल्टीप्लाई जो है इसकी रिलेशन बना देंगे 3√5 के साथ, ये हमारी सेकंड रिलेशन आ जाएगी। इसी तरह हमारी जो थर्ड रिलेशन है वो बेसिकली √3 मल्टीप्लाई की कम्बिनेशन आएगी 3³ रूट ऑफ 5 के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 और इसकी कम्बिनेशन होगी क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ। ये हमारी आ गई थर्ड रिलेशन। इसी तरह हमारी फोर्थ रिलेशन आएगी। पहले हमने दो दो नंबर्स की रिलेशन बनानी है, उसके बाद हम 3 3 की और 4 4 की भी बना सकते हैं, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हमारी कम्बिनेशंस बन सकती हैं। अच्छा, अब √3 हो गया, इसके बाद हमारे पास आएगा √5 की कम्बिनेशन आएगी 3√5 के साथ, और इसी तरह रिलेशन नंबर 4 रिलेशंस बन गई। अब देखिए हमारी जो है रिलेशन नंबर 5। अब देखिए रिलेशन नंबर 5 में अब हमने 1 1 की कम्बिनेशंस कर ली। अब हम क्या करेंगे कि टू वैल्यूज़ को फिक्स करेंगे और एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड जो है कम्बिनेशन बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब हम रिलेशन नंबर 5 में कर सकते हैं √2 क्यूब रूट ऑफ 5। पहले हमने 2 का क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ रिलेशन बना दिया, और इसी तरह दूसरी बनेगी 3 × √5 की रिलेशन, मतलब दो दो नंबर्स की हम रिलेशन बना रहे हैं इसके साथ। इसी तरह √3 × क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ हमारी फिफ्थ रिलेशन बन जाएगी। बेसिकली हमने ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस यहाँ पे बनानी होती हैं। अगर हम बात करें R6 की, तो अब देखिए हमने √2 √3 के साथ कर लिया, अब हम √3 √5 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा बेसिकली R6 के लिए जो है, या फिर हम √2 √5 को भी यूज़ कर सकते हैं। चलें पहले हम ना फर्स्ट नंबर के साथ ही बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और थर्ड करते हैं। मतलब ये कि √2 जो है हमारे पास इसकी पहले क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ कम्बिनेशन बन जाएगी, और इसी तरह जो थर्ड नंबर है √5, इसकी कम्बिनेशन आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ। ये रिलेशन 6 आ जाएगी। इसी तरह रिलेशन 7 में अब हमने फर्स्ट नंबर फिक्स नहीं कंप्लीट हो गया, अब सेकंड नंबर के साथ √3 √5 को यूज़ करेंगे। तो इसमें हम जो वैल्यूज़ पुट करेंगे इसी तरह बेसिकली हमारे पास √3 और क्यूब रूट ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरह जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसमें आएगा √5 × क्यूब रूट ऑफ 5। अब देखें हमारे पास टोटल 7 रिलेशंस बन चुकी हैं, और अब हमारी रहेगी रिलेशन जो है लास्ट। अब लास्ट रिलेशन जो है बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि अब 3 3 की कम्बिनेशंस बनाएंगे। मतलब कि इन तीनों नंबर्स को यूज़ करते हुए, मतलब कि देखें जो हम है √2 को √5 के साथ, इसी तरह √3 को √5 के साथ, और √5 को √5 के साथ 3 नंबर्स की रिलेशन बनाएंगे
R8 जो है हमारे पास आ जाएगा इस तरह, आप देखें कि √2 × 3 √5, ये दो नंबर आ गए। अब इसी तरह √3 की भी हमारी कम्बिनेशन बनेगी ³ रूट ऑफ 5 के साथ, और साथ ही इसी तरह जो है हमारी √5 की कम्बिनेशन भी ³ रूट ऑफ 5 के साथ बनेगी। तो देखें हमारे पास ऑल द पॉसिबल रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस बन गए, जो कि हमारे पास टोटल 8 हैं। और हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिए कि हमारे A क्रॉस B के जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स की अगर हम बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें तो वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं हमारे पास 8 आएंगी। अच्छा, इसी तरह अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेट्स देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली एक सेट P दिया हुआ है, और ये कह रहा है देन फाइंड द टू बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम P टू P। इसका मतलब है P क्रॉस P फाइंड करना है हमने, और उसकी टू बाइनरी रिलेशंस भी फाइंड करनी है, डोमेन भी फाइंड करनी है, और रेंज भी फाइंड करनी है। इस तरह करते हैं कि हम इसको स्निप कर लेते हैं और नीचे अपनी स्क्रीन पे साथ यूज़ कर लेते हैं। ये दो क्वेश्चंस को हम साथ ही यूज़ कर लेंगे। ओके जी, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से क्या पूछा जा रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आपको बाइनरी रिलेशंस बनाना आ गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, जो सेट पी है हमारे पास, उसके जो है वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि 7 8 और 9। अब वो कह रहा है कि बाइनरी रिलेशंस फाइंड करनी है फ्रॉम पी क्रॉस पी के साथ। इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस तो हमें पता चल जाएगा, मतलब अगर हम एन पी देखें तो वो हमारे पास 3 है। तो अगर हम पी क्रॉस पी फाइंड करें बाइनरी रिलेशंस का, तो वो 3 × 3 बेसिकली 9। तो वो अगर हम इसकी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें तो 2 टू द पावर n फार्मूला यूज़ करें तो 2 टू द पावर 9 बेसिकली जो है हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने सॉल्व किया, मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 शायद मिस कर दी है। अच्छा, इस तरह करते हैं कि हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं, ये शॉर्ट सा इजी सा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है इतना तो पता चल गया कि आपके कितने जो है वो बाइनरी रिलेशंस बन जाएंगे। बट बेसिकली यहाँ पे वो फाइंड बता क्या रहा है कि इफ़ पी इज़ दिस देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस। हमने कोई सी भी दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लेने हैं, उसके बाद डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमारे पास पी क्रॉस पी अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि 7 8 9 का हमने बेसिकली वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालने हैं, जो कि फिर 7 8 और 9 के साथ। और अब हम इनको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे। मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 7 7, उसके बाद 7 8, फिर 7 9, फिर हमारे पास आ जाएगा 8 7, फिर 8 8, उसके बाद 8 9। ये तो कार्टीजियन प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। उसके बाद कार्टीजियन प्रोडक्ट के बाद हम इसकी जो है ना वो बनाएंगे बाइनरी रिलेशंस। इसी तरह 9 7, 9 8 और 9 9। अब इनको यूज़ करते हुए हमने जो है इनकी बाइनरी रिलेशंस बनानी है। ठीक है, अब इसके अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि हम कोई सी भी दो जो है जो है रिलेशंस बना लेते हैं सिंपली। हम इसको, हमें मेरे ख्याल से इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल कोई सी भी दो रिलेशंस बना लेते हैं और इनफ होगा हमारे लिए। मतलब कि हम क्या करते हैं कि R1 हम कह देते हैं, लेट्स से कि 7 7, हम कह देते हैं 7 7 R1 है, एक रिलेशन आ गई। इसी तरह R2 में हम कह देते हैं कोई से और से दो नंबर यूज़ कर लेते हैं, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। मैं अब क्या कर लेता हूँ कि हम कोई दो नंबर यूज़ कर लेते हैं, पहले 7 जो कर लेते हैं इसमें इस तरह हम लिख लेते हैं कि 7 को पहले मैं 8 के साथ कर लेता हूँ, और इसी तरह 7 को 9 के साथ कर लेता हूँ। 7 8 और 7 9 बना लेते हैं हम। ठीक है,
जो है हमने अपनी एक रिलेशन बना ली कि 7 8 7 9, और इसी में साथ जो है हम जो है अब कोई भी यूज़ कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने 7 8 और 7 9 बना ली, पहले मैंने 7 7 बना ली। अब इसमें बेसिकली उसने हमसे पूछा क्या है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द रिलेशन। तो देखें, डोमेन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो इसकी डोमेन जो है बेसिकली वो 7 है, और इसकी रेंज लास्ट वाली वैल्यू, तो इसको हम रेंज बताएंगे, रेंज भी इसकी 7 है। अगर हम इस क्वेश्चन के लिए देखें तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट है दोनों सेम है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, 7। इसी तरह इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, 8 एंड 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 सॉल्व हो गया। अब हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ, जो कि मैंने स्किप कर दिया, जिसमें सी डी और ई हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पार्ट बी, जिसमें एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेट सी में पाई और ई है। जो सेट सी है उसके एलिमेंट्स हैं पाई एंड ई। इसी तरह सेट डी के जो एलिमेंट है वो 5 है हमारे पास, यस। और सेट ई का जो एलिमेंट है वो 1 एंड 10 है। सेट डी भी आ गया, इसके बाद सेट ई का एलिमेंट जो है वो 1 10 है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ये एक थोड़ा सा जो है, लेट्स से वी कैन से दैट कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद फिर हमने इसकी जो है रिलेशंस भी फाइंड करनी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में सी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में डी और ई हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जो है क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, इसमें डी और ई है, जो कि डी की वैल्यू है हमारे पास 5 और ई की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड 10। मैं यहाँ से इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और साथ आप अपनी बुक से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हमने बेसिकली इनकी जो है बाइनरी रिलेशंस फाइंड करनी है, जिस तरह वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि फाइंड ऑल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस in the following cases, mentioning the numbers of the binary relations in each case। तो ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस को फाइंड भी करना है, और फिर उन बाइनरी रिलेशंस को R1 R2 R3 R4 की तरह हमने प्रॉपरली जो है वो मेंशन भी करना है। अब हम अगर देखें तो अब हमने बेसिकली ये सी आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी जो है हमारे पास वो 2 हैं। तो हमने बाइनरी रिलेशन सी का सी के साथ बनाना है। तो सी क्रॉस सी बेसिकली जो है हमारे पास 2 क्रॉस 2 बेसिकली वो आ जाएगा 4। तो इसके टोटल बाइनरी रिलेशंस जो होंगे n⁴ होगा 2⁴n, तो 2⁴ जो है हमारे पास 16 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो दो ही हमारे पास पाई और ई है, पाई और ई को यूज़ करते हुए हम 16 बाइनरी रिलेशंस किस तरह बना लेंगे। तो मैं भी आपके सामने शो करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम सी क्रॉस सी फाइंड करें तो सी क्रॉस सी के अंदर बेसिकली हमारे पास पाई ई, और इसी तरह हमने इसको जो है इसके जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है पाई क्रॉस ई के साथ। ठीक है, पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी बाइनरी रिलेशंस करेंगे। पहले हम पाई को पाई के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू पाई। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आएगा हमारे पास, उसमें आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू ई। पाई इंटू ई आ गया, पाई का पहले पाई के साथ आ गया, फिर पाई का ई के साथ आ गया। अब सेकंड डिजिट को देखेंगे हम, तो इसका आ जाएगा ई इंटू पाई, ये हमारे पास आ जाएगा ई इंटू पाई, और इसी तरह साथ में फिर आ जाएगा ई इंटू ई। ठीक है, तो ये देखें, अब हमने बेसिकली ये देखें 4 1 2 3 4, ये सी क्रॉस सी के एलिमेंट्स हमने बना लिए, जो कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। अब इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम इसकी 16 बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। मतलब कि इन सब को आपस में
कम्बिनेशंस करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे सी क्रॉस सी दोबारा बना देता हूँ ताकि यहाँ से क्लियरली हमें नज़र भी आ जाए और हम इसको साथ ही यूज़ करते हुए जो है दोबारा अपने बाइनरी रिलेशंस बना सकें। तो पाए पाए, उसके बाद पाए इंटू ई, उसके बाद ई इंटू पाए, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ई और ई की कम्बिनेशन है। अब इनको यूज़ करते हुए सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट रिलेशन जो आएगी वो आपको पता है वो एम्प्टी सेट की होगी, ठीक है, ये R1 आ गई। अब R2 के लिए हम क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल सी बात है कि हम पहले फर्स्ट डिजिट को पाई के साथ, फिर पाई को ई के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगी पाए इंटू पाए आ जाएगी, ये R2 रिलेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह जो R3 रिलेशन आएगी हमारे पास वो पाए इंटू ई आएगी, ठीक है। अब आप के पास जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि आपने कहा कि फर्स्ट को पाई से साथ कर दिया, पाई को ई से कर दिया। अब पाई को ई से करेंगे तो वो दोबारा वही है। इसका मतलब है कि अगर पाई इंटू ई एक दफ़ा आ गया है तो वो दोबारा अगर वो वैल्यू आ रही है तो वो बाइनरी रिलेशन में काउंट नहीं होती। तो पाई पाई और पाई ई ही हमारे पास जो है वो बन सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ई के साथ हम जो है ना बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं। तो हमारी जो R4 होगी वो हम ई से स्टार्ट करेंगे, वो ई का हम पहले ई को पाई के साथ करेंगे, ठीक है, और R5 जो हमारे पास होगी वो बेसिकली ई इंटू ई आ जाएगी। अब हम ना तो पाई को ई के साथ और ई को पाई के साथ, हमारी जो है सिंगल सिंगल टर्म्स की रिलेशंस जो हैं वो बन गई। ये फर्स्ट 5 रिलेशंस जो थी वो इजीली बन जाती हैं, और इसमें जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट की, वो क्या करता है पाए 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 ई, फिर पाए ई, फिर पाए पाए, फिर पाए ई बना देता है। तो ये मल्टीपल रिपीटेड वैल्यूज़ आपने नहीं लिखनी। इसमें जब एक दफ़ा पाए पाए आ गया वो बार बार अगर बन रहा है तो वो काउंट नहीं होगा, वो एक ही दफ़ा उसको रिलेशन में हम काउंट करेंगे जो हमने यहाँ पे जो है बना के काउंट कर लिया। अब रिलेशन नंबर 6 के लिए अब हम क्या करेंगे कि कम्बिनेशंस ऑफ टू नंबर्स की कम्बिनेशन करेंगे। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि R6 के लिए हम फर्स्ट टू नंबर्स को सेकंड वालों से पाए पाए के साथ हम पाए ई कर देंगे, फिर पाए पाए के साथ ई पाए, और फिर पाए पाए के साथ ई हो जाएगा R6। इसी तरह R7 और R8 और R9 हमारी हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ तक तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि मतलब आप कर देंगे पाए पाए को आप करेंगे जो है रिलेशन बनाएंगे पाए और ई के साथ, ये डबल रिलेशन आपकी आ गई। इसी तरह पाए पाए की रिलेशन आपकी बन जाएगी ई पाए के साथ, ठीक है। इसी तरह आपकी फिर जो है पाए जो है पाए पाए की ई और ई के साथ जो है आपकी एक जो है वो रिलेशन बन जाएगी R8 जो है वो आ जाएगी आपके पास पाए पाए इंटू ई ई, ठीक है। यहाँ पे आपने केयरफुल लेना है ताकि आपकी एंट्रीज रिपीट ना हो। अब R9 की तरफ अगर हम मूव करें तो अब हमारे पास पाए पाए इंटू ई ई भी हो चुका है। अब हमने फर्स्ट जो है उसको जो है सॉल्व कर लिया, ये हमारा यूज़ हो गया। अब हम पाए ई की कम्बिनेशंस बनाएंगे, पाए ई की ई पाए के साथ और पाए ई की ई के साथ। तो हमारी यहाँ पे कम्बिनेशन बन जाएगी पाए ई की कम्बिनेशन आ जाएगी जो है ई पाए के साथ, ठीक है। इसी तरह R10 भी हमें मिल जाएगी कि वो पाए ई की कम्बिनेशन आ जाएगी हमारे पास ई ई के साथ। तो ये हमारी टोटल इस वक्त 10 रिलेशंस जो हैं वो बन चुकी हैं। ये 10 रिलेशंस जो बनाना है वो तो इजी था, मतलब टोटल 11 रिलेशंस जो है ना वो टू टू तक हैं तो वो इजी हैं। अब ये सेकंड भी यूज़ हो गया हमारा, अब हमने थर्ड यूज़ करना है तो ई पाए के साथ ई आ जाएगा। और अब ये सारी वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। ई पाए आ जाएगा हमारा ई और ई के साथ। अब ये भी हमारी एक रिलेशन नंबर 11 आ गई। अब जो बात है ना रिलेशन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16, ये थोड़ी सी टेक्निकल है। अब हमने जो है टू की कम्बिनेशन को यूज़ कर लिया है। अब हम बेसिकली थ्री की कम्बिनेशंस बनाएंगे।
और उनको यूज़ करते हुए मतलब हम कह सकते हैं कि हम फर्स्ट को फिक्स रख के ये फर्स्ट थ्री, ठीक है, फिर अभी मैं आपके सामने बनाता हूँ तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि जो है तीन तीन की कम्बिनेशन हम किस तरह करेंगे। अब जो हमारे पास R12 की जो रिलेशन बनेगी वो देखें। जो R12 आएगा पहले हम क्या कर लेते हैं, देखें कि हम पाए पाए यूज़ करते हैं। पाई पाई आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। इसी तरह हमारे पास सेकंड टर्म आ गई पाई ई, पाई ई आ गई, और थर्ड टर्म आ गई हमारे पास ई पाई। ई पाई अब हमने तीन तीन की बाइनरी रिलेशंस बना ली। मतलब पहले हमने इसको फिक्स रखा और इन दो के साथ किया, अब ये इन दो के साथ होगी, अब नेक्स्ट दो टर्म्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसी तरह हम इसको रिपीट करते जाएंगे। R12 आ गया फर्स्ट थ्री की। इसी तरह R13 हम देखते हैं, तो R13 में जो आप करेंगे इसी तरह पाई पाई, फर्स्ट आ गया आपके साथ पाई इंटू पाई फिक्स हो गया आपका। उसके बाद जो है इनमें से कोई एक वैल्यू स्किप करके जो है इस वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं, और फिर कोई और स्किप करके इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आप लिख सकते हैं पाई पाई इंटू पाई ई, फर्स्ट टू तो आप यूज़ कर लें, पाई पाई इंटू पाई ई यूज़ हो गया आपके साथ। उसके बाद थर्ड वाली को स्किप करते हुए आप फोर्थ वैल्यू को लिख दें। वो फोर्थ वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ई और ई। अब 13th रिलेशन आ गई। इसी तरह अब आप क्या कीजिएगा कि सेकंड वाली को छोड़ के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लिख सकते हैं, तो आपकी रिलेशन नंबर 14 आ जाएगी। तो R14 के लिए देखें, R14 में हम बेसिकली इसी तरह करेंगे कि पाए पाए फर्स्ट रिलेशन आ गई, फर्स्ट बाइनरी रिलेशन आ गई। इसी तरह इसके साथ पाए ई को यूज़ कर लेंगे, और जिस तरह मैंने कहा कि पाए ई के बाद हम ई पाए को स्किप करने के बाद ई को यूज़ कर लेंगे, इसके साथ ई यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा जी। तो जो रिलेशन नंबर 14 में मैंने आपको बताया था कि अब इसमें आप जो है थर्ड वाली को स्किप करके लास्ट वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब रिलेशन 14 में आपकी जो है थ्री की कम्बिनेशंस भी हो गई। अब हमारे पास रिलेशन नंबर जो है 15 बनेगी, और रिलेशन नंबर 15 में भी हम इसमें से कोई एक वैल्यू जो है वो स्किप कर देते हैं। देखें, अब सब वैल्यूज़ में पाए पाए जो है वो रिपीट हो रहा है। अब अगर हम पाए पाए को जो है वो स्किप कर दें, तो इसका मतलब है हम इस नंबर को भी स्किप कर चुके हैं, इसको भी स्किप कर चुके हैं, और फर्स्ट वाली में ये भी स्किप हुआ था, ई नहीं यूज़ हुआ था। अब पाए पाए को छोड़ के इन तीनों को लिख देते हैं, पाए ई पाए और ई। तो हमारे पास जो है रिलेशन नंबर 16 आ जाएगी। वो इस तरह होगी, पाए जो है हमारे पास आ जाएगा पाए ई पाए और ई, पाए ई पाए और इसी के साथ ई एंड ई। ये रिलेशन नंबर 15 आ गई। अब थ्री कम्बिनेशंस भी हमारी जो हैं सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका मतलब है जो लास्ट कम्बिनेशन है वो सब नंबर्स को हम इकट्ठे लिख देंगे। तो R16 जो होगा बेसिकली इट सेल्फ, वो जो है हमारे पास उस सेट का, जो हमारे पास सेट सी क्रॉस सी है, इट सेल्फ आ जाएगा। मतलब कि पाए पाए, और उसके बाद हमारे पास पाए ई, उसके साथ ई पाए, और साथ में ई जो है हमारे पास ये सारी जो है 16 की 16 रिलेशंस आ जाएंगी। और ये इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट 2 है वो भी जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह इसके पार्ट 3 की तरफ अगर हम मूव करें, तो पार्ट 3 में जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो डी और ई दी गई है। डी में 5 है और ई में 110 है। जो डी है हमारे पास उसमें हमारे पास 5 है, और जो सेट ई है इसमें हमारे पास 1 एंड 10 है। अब इसी तरह जो है हम डी और ई की जो है सबसे पहले डी क्रॉस ई फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो है इसकी जो है रिलेशंस फाइंड कर लेंगे। अगर हम डी क्रॉस ई फाइंड करें तो देखें जो हमारे पास आएगा वो बेसिकली 5 इंटू 1, फिर 5 इंटू 10, ठीक है। तो ये दो बाइनरी रिलेशन दो आएगा। मतलब इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख भी सकते हैं कि एन ऑफ डी जो है हमारे पास 1 है, और एन ऑफ ई जो है हमारे पास वो 2 है।
तो डी क्रॉस ई के जो एलिमेंट्स जो सेट्स होंगे हमारे पास वो बेसिकली जो रिलेशंस आएंगी हमारे पास वो 2 × 1 = 2। अब हम आगे फर्दर जो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं। इसकी बाइनरी रिलेशंस को वेरीफाई करने के लिए हम 2 टू द पावर n यूज़ करेंगे, मतलब 2 टू द पावर 2। तो हमारे पास टोटल 4 बाइनरी रिलेशंस आएंगी। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने 4 बाइनरी रिलेशंस बनानी है। तो R1 तो आपको पता है कि हमारा एम्प्टी सेट होता है। इसी तरह अब हम R2 फाइंड कर लेंगे, और R2 में बेसिकली वही हम 5 को 5 के साथ कर लेते हैं, और इसी तरह हम इनको यूज़ करते हुए जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो है इसमें नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस बना लेते हैं, ताकि जो है आप अपनी बाइनरी रिलेशंस देख लें। पहले हम 5 1 लिख लेते हैं। पहली हमारी रिलेशन आ गई 5 1, ठीक है। इसी तरह जो है हमारी R2 आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 × 10 आ जाएगी, ठीक है। तो आर बेसिकली R3 आ जाएगी 5 × 10। अब बेसिकली हमने कम्बिने जो है सिंगल सिंगल लिख लिया। अब एक दफ़ा इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करके तो इट सेल्फ D × E R5 आ जाएगा हमारे पास। R4 जो है वो 5 1 और 5 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास सेव है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एच दिया हुआ है उसने, और जी दिया हुआ है, और कह रहा है राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी इन अ टेबुलर फॉर्म। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कोई मसला नहीं। और उसके बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व भी करना है। इसका मतलब है इसकी बाइनरी रिलेशंस तो नहीं बनानी, हमने टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, और फिर इसकी हम क्या कर लेते हैं, जो कंडीशंस हैं हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब एच हमारे पास जो है वो है 5 6 7 8 और 9, और इसी तरह जो जी है हमारे पास वो है 5 7 9 और 11। इसको यूज़ करते हुए हम इसको क्या कर लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसमें बेसिकली ये पार्ट 1 ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। मतलब हम एच क्रॉस जी फाइंड कर लेते हैं पहले। बेसिकली जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी सेम ही चीज़ें होती हैं। अब एच क्रॉस जी जो है हम फाइंड करते हैं, तो इसमें बेसिकली हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म में 5 5, इसी तरह 5 7, फिर हमारे पास 5 9, उसी के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 11, उसके बाद हमारे पास 6 5 6 7 6 9 और 6 11 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 7 5 7 7, फिर 7 9 और 7 11 आ जाएगा। इसी तरह 8 5 8 7 8 9 और 8 11 आ जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास है अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, 8 11, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 9 5 9 7 9 9 और 9 11 आ गया हमारे पास। अब हमने इनको यूज़ करते हुए, अब देखें इज इक्वल टू, पार्ट 1 में बोल रहा है कि इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म आई है जिसमें एक्स और वाई मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट मतलब डोमेन और इसकी रेंज, इसमें ये बोल रहा है कि जिसमें डोमेन और रेंज इक्वल हो। तो देखें इक्वल एक ये वाली टर्म है हमारे पास 5 5, दूसरी हमारे पास आ जाएगी, अब देखें 6 6 तो है नहीं, 7 7 है, उसके बाद 8 की भी नहीं है, और फिर हमारे पास 9 9 है। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा वो आएगा 5 5 7 7 और इसी तरह 9 9। अब देखें पार्ट बी में वो पूछ रहा है इज लेस देन,
लेस देन का मतलब ये है कि इसकी डोमेन उसकी रेंज से लेस हो, मतलब फर्स्ट वाला जो वैल्यू है इन कम्बिनेशंस में, इन टेबुलर फॉर्म में, वो सेकंड वाले नंबर से जो है वो लेस होनी चाहिए। तो अब देखें पार्ट टू के लिए अगर हम देखें तो इसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं जो लेस देन है। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। देखें यहाँ तो 5 छोटा है, सब बड़े हैं, 6 छोटा है और बाकी वैल्यूज़ बड़ी हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। तो ये वाला 5 7, 5 9, 5 11, उसके बाद 7 9, 7 11, उसके बाद 8 9, 8 11, और फिर हमारे पास 9 11। ये वाली वैल्यूज़ हैं जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी जो है छोटी है। तो हम इसको लिख देंगे 5 7, 5 9, 5 11, इसके बाद हमारा आ जाएगा 7 9, 7 11, उसके बाद 8 9, 8 11, और फिर 9 11। तो ये हमारा पार्ट बी का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह पार्ट थ्री में देखें वो हमारे से क्या पूछ रहा है। पार्ट थ्री में वो कह रहा है कि इज़ ग्रेटर देन, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और सेकंड वैल्यू जो है छोटी होनी चाहिए। चलें इसको मैं किसी डिफरेंट कलर से जो है मार्क कर देता हूँ, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए और आप भी इसी तरह अपनी कॉपी पे सॉल्व करते हुए मार्क कर सकते हैं। इज़ ग्रेटर देन का मतलब है कि फ़र्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ तो सेकंड वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे भी सेकंड वैल्यू बड़ी है। देखें एक ये वैल्यू है 7 5, उसके बाद 8 5, 8 7, उसके बाद 9 7। ये वैल्यूज़ जो हैं वो जो हैं उससे बड़ी हैं। इसके अलावा 6 5 भी हमारे पास है जो कि फ़र्स्ट वैल्यू बड़ी है सेकंड वैल्यू से। इसके अलावा और कोई भी हमारे पास पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो इसमें जो है हम सॉल्यूशन लिख देंगे कि जो हमारे पास आएगा वो आएगा 6 5, उसके साथ हमारे पास आएगा 7 5, फिर आएगा 8 5, फिर 8 7, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 9 7, और फिर जो है और कोई वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि सेकंड वैल्यू से बड़ी हो। तो ये पार्ट थ्री का हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पार्ट फोर की तरफ चलें तो देखें पार्ट फोर में वो क्या कह रहा है। पार्ट फोर में कह रहा है कि इज़ वन लेस देन, मतलब कि ये इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर वन आना चाहिए। 5 - 5 0, 7 - 5 2, 9 - 5 4, 11 - 5 तो नहीं। ये देखें 7 - 6 1। इसका मतलब है कि एक ये वाली वैल्यू है जो हमारे पास आ रही है, इसको हम जो है टिक कर देते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास 9 - 7, 11 - 7 भी नहीं। 9 - 8 एक ये वैल्यू हमारे पास आ रही है और कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो 6 7 और 8 9 जो है हमारे पास जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 6 7 और 8 9 ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में देखें वो क्या पूछ रहा है। इज़ वन ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि अब एक नंबर फर्स्ट वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। जिस तरह के हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 5 जो है हमारे पास एक वैल्यू है जो कि इससे बड़ी है। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 6 5, उसके बाद जो है 7 7, 7 9, 7 11 भी नहीं। 8 7 भी एक वैल्यू है जो इससे बड़ी है। और इसी तरह और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई 8 9 छोटी है। तो ये दो ही वैल्यूज़ हैं जो मेरी नज़र में हैं जो कि पार्ट फाइव में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट फाइव में लिख देंगे कि 6 5 और 8 7 की जो रिलेशंस बन रही हैं, 6 5 और इसके साथ 8 7, ये दो वैल्यूज़ हैं जिसमें जो है इज़ वन ग्रेटर देन, डोमेन की वैल्यू एक नंबर ग्रेटर है उसकी रेंज से। अच्छा इसके बाद आ गया हमारा पार्ट सिक्स इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब देख लेते हैं इसको। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इज़ टू लेस देन।
इसका मतलब है कि रेंज में से डोमेन को माइनस करो तो आंसर 2 आना चाहिए। अब इसमें भी देखें हमारे पास जो है, हम मार्क कर लेते हैं 7 - 5 जो है 2, एक ये नंबर हमारे पास मार्क हो रहा है 7 - 5, इसको हम, एक ये नंबर है हमारे पास मार्क हो रहा है। उसके अलावा जो है हमारे पास 9 7 है जिसमें से आंसर 2 आ रहा है। इसी तरह और मेरे ख्याल से 11 - 9 जो है वो भी 2 आता है। तो ये तीन नंबर ही हैं जो हमारे पास जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि 7 9 8 7, सॉरी, जो है 5 7, उसके बाद 7 9 और 9 11, ये तीन नंबर ही हैं जो हमारे पास इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्ट 6 में, जो कि हमारा सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5 7 इज़ 2 लेस देन, तो उसके बाद 7 9 और इसके बाद 9 11, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद इसने इसके अलावा और क्या पूछा है? जी बस, और कुछ भी नहीं पूछा। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम कर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों को इकट्ठा ही स्निप कर लेते हैं ताकि हम इनको नीचे यूज़ करके सॉल्व कर सकें। 5 और 6। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो है इसमें रिलेशंस और इन्वर्स रिलेशंस भी आएंगी। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी सा है और आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपको एक दफ़ा इसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होगी। अब कह रहा है लेट सी दिया हुआ है, उसने डी दिया हुआ है और उसमें साथ उसने एक कंडीशन दी हुई है। मैं इस कंडीशन को भी आपको साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखें पार्ट सी, जो सेट सी है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 और 6। इसी तरह जो सेट डी है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स भी हमें दिए हुए हैं 4 6 8 9 एंड 12। ठीक है, अब हम इसको पहले, सबसे पहले राइट इन टेबुलर फॉर्म, पहले हम इसकी टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं और उसके बाद हम इसकी बाकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे और जो इसने यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दी है उसको भी सेटिस्फाई करते हुए हम अपनी रिलेशन फाइंड कर लेंगे। अब देखें कि मैं अगर C क्रॉस D फाइंड करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पहले मैं 2 4, इसी तरह उसके बाद 2 6 आ जाएगा मेरे पास, फिर आ जाएगा 2 8, उसके बाद 2 9 और 2 × 2 के साथ 12। इसी तरह 4 6, 4 4, फिर 4 6, इसी तरह 4 8, उसके बाद 4 9 और 4 की रिलेशन 12 के साथ। इसी तरह 6 4, ये हमने इसकी टेबुलर फॉर्म बना ली। 6 6, 6 8 और 6 9 और इसी तरह 6 और 12। अब हम इसकी जो है कंडीशन को देखते हैं। वो कह रहा है कौन सी रिलेशन हमने लिखनी है। रिलेशन वो लिखनी है जिसमें x और y की फॉर्म में लिखा हो, जहाँ x बिलोंग कर रहा हो c से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट c का हो, और y जो सेकंड एलिमेंट है इसमें वो d से बिलोंग कर रहा हो। और साथ उसने स्पेसिफिक कंडीशन ये दी है कि x इज़ अ फैक्टर ऑफ y। फैक्टर ऑफ वाई, फैक्टर का मतलब ये है कि फैक्टर हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर एक नंबर, फैक्टर मतलब इफ आ नंबर इज completely divisible, completely divisible then it's a factor। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स वाई को प्रॉपरली डिवाइड करके कोई एक रैशनल नंबर, या रैशनल नंबर के बजाय आप कह लें कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर या एक रियल नंबर आंसर में दे, मतलब रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर आए,
तो रियल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब अगर x को y से डिवाइड करें तो कोई आंसर आए 1 2 3 उससे डिविजिबल हो तो वो उसका फैक्टर है। अब देखते हैं, 2 को 4 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होता है और इसका आंसर आता है। तो जो हमारी रिलेशन बनेगी, अब हमने वही नंबर्स लेने हैं जो डिविजिबल हैं। 2 4 2 6 2 8, अब 2 9 से डिवाइड नहीं होता। 2 12 4 4, 4 6 से भी नहीं होता। 4 8 से डिवाइड हो जाता, 8 4 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 9 4 से डिवाइड नहीं होता। 12 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 6 से डिवाइड नहीं होता। 6 6 से हो जाता है। 8 6 से नहीं होता। 9 भी 6 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। और 12 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारी रिलेशन में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 2 4, इसी तरह 2 6 2 8, फिर 2 12, इसके बाद हमारा आएगा 4 4, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 4 8, उसके बाद 4 12, और इसी तरह 6 6, उसके बाद आ जाएगा 6 and 12। तो ये हमारी बेसिकली जो रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि x इज़ अ फैक्टर ऑफ y, जो है हमें मिल जाएगा 2 4 2 6 2 8 2 12, उसके बाद 4 4 4 8 4 12 एंड देन 6 6 एंड 6 12। ये हमारी रिलेशन आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी इस रिलेशन को सॉल्व करते हुए इन कंडीशंस को देखते हैं। कहता है राइट आर इन अ बिल्डर फॉर्म, आर को हमने बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, अब इस रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे डोमेन लिखेंगे। डोमेन में देखें, 2 है हमारे पास, 4 है हमारे पास और 6 है हमारे पास, तो इसकी डोमेन आएगी 2 4 और 6। इसी तरह इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में 4 है, 6 है, 8 है और 12 है। तो इसकी रेंज जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 4 6 8 और 12। 4 6 8 और 12। अब हमने इसकी डोमेन भी फाइंड कर ली और इसकी रेंज भी फाइंड कर ली, तो इसका मतलब है पार्ट 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं पार्ट 3 में क्या कह रहा है। पार्ट 3 में कह रहा है राइट आर इनवर्स इन अ टेबुलर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। इसको आर इनवर्स को टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है और एक बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। मैं देखो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, टेबुलर फॉर्म में भी और बिल्डर फॉर्म में भी इसको लिखना है। तो अब हम इसको जो है टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम इसके बाद इसको बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे आर जो है इनवर्स को। तो आर हमारे पास है। अब बेसिकली आर इनवर्स फाइंड करने के लिए बहुत इजी सी बात है। आर इनवर्स में बेसिकली आपने क्या करना है, आर इनवर्स का मतलब ये है कि आपने जो सी क्रॉस डी फाइंड की है इसकी जगह आप डी क्रॉस सी फाइंड करेंगे। जब आप डी क्रॉस सी फाइंड करेंगे और वही कंडीशन होगी, तो हम आर जो हमने फाइंड किया हुआ है इसको इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पोजीशन शिफ्ट कर देंगे, डोमेन को रेंज के साथ हम शिफ्ट चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 2, ठीक है। मतलब आपने इनकी पोजीशन चेंज करनी है, आपका इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह 6 2 आ जाएगा आपके पास। होप सो आपको जो है समझ आ रही हो। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 8 2, उसके बाद 12 के साथ 2 आ जाएगा, फिर 4 4 आ जाएगा, फिर 8 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 12 4 आ जाएगा हमारे पास, फिर 6 6 आ जाएगा और 12 × 6 आ जाएगा। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म आ गई। अब टेबुलर फॉर्म आ गई है, अब इसको जो है बिल्डर फॉर्म में भी हम बना सकते हैं। कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसकी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे यूं हम इसकी दो जो है सर्कल्स बना लेते हैं। और 4 6 8 और 12 जो है बेसिकली हमारे पास इसमें 4 है, हमारे पास 6 है, 8 है
और 12 है। इसी तरह इसमें हमारे पास 2 है, उसके बाद 4 है, और उसके बाद 6 है। तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो गया, फिर 6 इंटू 2, उसके बाद 8 इंटू 2, उसके बाद 12 इंटू 2। इसी तरह बाद में हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4, 6 इंटू 4, 8 इंटू 4, 12 इंटू 4। और इसी तरह हमारे पास जो है आ जाएगा 6 इंटू 6 और 12 इंटू 6। इसी तरह ये हमने आर की जो है बिल्डर फॉर्म भी बना ली। इसी तरह राइट आर इन अ सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको भी हम अगर आप चाहें तो आर को जो है वो इसी तरह यूज़ करते हुए यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। बहुत इजी है। 2 4 2 6 2 8 2 12 आपने एरोज ही बनाने हैं और आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स जो मैं वो बात कर रहा था ना पार्ट 4 की, कि एरो डायग्राम में ये यहाँ पे हमने जो इसको ड्रॉ कर दिए एरो डायग्राम में ना, ये आर इनवर्स है। और इसी तरह आप आर को भी जो है जो मैं आपको बता रहा था आप ड्रॉ कर सकते हैं। चले मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये आर इनवर्स था। आर के लिए आप क्या करेंगे कि आर के लिए आप 2 4 और 6 है ना आपके पास, 2 4 और 6 है। ये डोमेन्स थी और रेंजेस थी आपकी 4 6 8 और 12। तो आपके पास था 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 इंटू 8, 2 इंटू 12। इसी तरह मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर था हमारे पास 4 इंटू 4, उसके बाद 4 इंटू 8 और 4 इंटू 12। और इसी तरह 6 इंटू 6 एंड 6 इंटू 12 के लिए 6 इंटू 6 एंड 6 इंटू 12। तो ये आपकी जो है आर और आर इनवर्स की आपकी एरो डायग्राम भी बन गई। तो हमारा जो है इसके साथ ही जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हम्म, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा चलें कोई मसला नहीं, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम हमने आर इनवर्स को भी एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर है और आप ख़ुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें वो उसने दिया हुआ है, रिलेशन उसने हमें दे दी हुई है सबसे पहले खुद ही। तो हम इस रिलेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसी को यूज़ करना है हमने। 2 इंटू 0, 4 इंटू 2, उसके बाद 6 इंटू 4, उसके बाद 8 इंटू 6 और फिर 10 इंटू 8। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। अब कह रहा है राइट आर इन अ बिल्डर फॉर्म। आर को बेसिकली हमने बिल्डर फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखें 2 इंटू 0। अब यहाँ पे ज़रा एक गौर से एक चीज़ देखें ज़रा, अगर आपको समझ आ रही हो। बिल्डर फॉर्म का मतलब ये है कि इसको हम इसकी जो है वो कंडीशन वाइज लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर जो है बेसिकली इज़ इक्वल टू, उसमें जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एक्स और दूसरा वाई है। और इसी के साथ जो कंडीशन आ रही है देखिए सब में जो है फर्स्ट नंबर 2 टाइम ग्रेटर देन द सेकंड नंबर है। इसका मतलब है कि x में से जब y को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये हमारी जो है वो बिल्डर फॉर्म है। और हमने इसको r को रिप्रेजेंट कर दिया बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब इसी के साथ कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द आर। पार्ट 1 सॉल्व करने के बाद अब आप मेरे ख्याल से इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप इसकी डोमेन बता सकते हैं। डोमेन आपको पता है कि स्टार्टिंग वैल्यूज़ होती हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो डोमेन इसकी 2 4 6 8 और 10 आ गई हमारे पास। ठीक है। और इसी तरह जो है हम इसकी क्या करेंगे, इसकी रेंज लिख लेंगे। और इसकी रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसकी जो स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ पे रेंज आपके पास
जो है 4 6 और 8 और 12 आ रही है। अब आप ये चीज़ जो है, एक सेकेंड, सॉरी, इट वाज क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ओके 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डोमेन हमारे पास आ गई 2 4 6 8 और 10, और रेंज जो है वो लास्ट नंबर्स होते हैं, तो वो 0 2 4 6 और 8। तो हमारी रेंज आ जाएगी 0 2 4 6 और 8। ये हमारी रेंज आ गई। इसी तरह अब हमने क्या करना है, पार्ट 3 में कह रहा है आर इन अ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, आर इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम आर इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। आर इनवर्स को हम पहले बिल्डर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में फाइंड करने का मतलब क्या है कि पोजीशन शफल हो जाएंगी। तो ये 0 2 हो जाएगा, इसी तरह 2 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 6 आ जाएगा, 6 8 आ जाएगा हमारे पास, और 8 10 आ जाएगा। इसका मतलब है ये आर जो है हमारी जो है टेबुलर फॉर्म में आ गई, आर इनवर्स। और आर इनवर्स की अगर बिल्डर नोटेशन देखें तो जो वाई में से अगर एक्स को माइनस करें तो आंसर 2 आ रहा है हमेशा, क्योंकि ये 2 डिजिट लेस है। तो हम यूँ ही लिखेंगे कि दिस बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई, और उसके बाद हम इसकी जो है वैल्यूज़ को जो है उसके अंदर लिख देंगे कि वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखेंगे कि y माइनस एक्स विल गिव यू आंसर एज विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये आपकी जो है वो आ जाएगी टेबुलर बिल्डर फॉर्म भी आ गई। रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स इन एरो डायग्राम। अब मेरे ख्याल से आर और आर इनवर्स को एरो डायग्राम में, चले मैं यहाँ पे आर आपके लिए बना देता हूँ, आर इनवर्स जो है ना आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब आर में सबसे पहले हम इसकी डोमेन लिख लेंगे। डोमेन जो है हमारे पास आ रही है 2 4 6 8, और उसके बाद जो नीचे है हमारे पास वैल्यू है वो 10 है। तो आप पहले डोमेन्स लिख लेंगे एक जगह पे, 2 4 6 8 10, और इसकी रेंजेस जो हैं वो क्या हैं, 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और 8। तो हमें पता है 2 0 4 2 6 4 8 6 और 10 8। तो ये इसकी जो है एरो डायग्राम है। इसी तरह आप आर इनवर्स की एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। वो 0 2 2 4 4 6 6 8 और 8 10 हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, और एरोज उस तरफ मूव हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, और इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, एक्चुअली बेसिकली ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, और ये एक साथ ही हम इनको कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। और ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आपने इसको जो है डिटेल में समझ लें एक दफ़ा क्वेश्चन को, तो आपके लिए इससे इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं है। अब देखें, बेसिकली उसने हमें एस और टी दिया हुआ है। देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन अ टेबुलर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि इसकी बाइनरी रिलेशंस भी बनानी है और टेबुलर फॉर्म में भी बनानी है। तो पहले हम 8 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में जो हमारे पास एस है 1 2, उसके बाद 4 और 8, 1 2 4 एंड 8, और इसी तरह टी जो है हमारे पास 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 2। तो बेसिकली अब हम अगर इसकी बाइनरी रिलेशंस देखें तो वो कितनी बनती हैं, 1 2 ये बेसिकली 4 और इसकी 3, सो 2 टू द पावर 12। अब 2 टू द पावर 12 अगर आप करना शुरू करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 2 टू द पावर 12 अगर आप कैलकुलेट करें तो इतनी आप इसकी जो है बाइनरी रिलेशंस लिख ही नहीं सकते। तो इसीलिए 2 टू द पावर 12 मैं आपको बता भी देता हूँ 4096, इसकी 4096
जो है बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो बन जाएंगी। तो ये तो आप बनाने बैठे तो आपको जो है आपका सारी चकरा जाएगा, बल्कि आपको हफ्तों लग जाएंगे और उसमें जो है बहुत से जो है मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो हम सिंपली जो है इसको माइंड में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अभी हम एस क्रॉस टी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 टू द पावर 0, इसी तरह 1 × 3 टू द पावर 1, 1 × 3 टू द पावर 2, और इसी तरह 2 × 3 टू द पावर 0, फिर 2 × 3 टू द पावर 1 एंड 2 × 3 टू द पावर 2। इसी तरह अब हम 4 × 3 टू द पावर 0, 4 × 3 टू द पावर 1, और 4 × 3 टू द पावर 2, और इसी तरह 8 × 3 टू द पावर 0, 8 × 3 टू द पावर 1 एंड 8 × 3 टू द पावर 2। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए जो है हम इसको टेबुलर फॉर्म कंसिडर करेंगे, और इसकी बाइनरी रिलेशंस जो हैं नहीं बना सकते हम। तो ये बेसिकली टेबुलर फॉर्म में हमने बना दी। फर्दर बाइनरी रिलेशंस बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 1 3 फिर 1 × 3 टू द पावर 1, 1 × 3 टू द पावर 2। तो आप मल्टीप्लिकेशन जो है कम्बिनेशंस बना बना के थक जाएंगे, और तब तक जब तक 4096 ना बन जाए। अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, और इसी डेटा को यूज़ करते हुए कहते हैं R1 जो इसकी रिलेशन 1 है, बाइनरी रिलेशन बनेगी, वो बताएं जिसमें कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू वाई, मतलब x और y आपस में इक्वल हो। हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो आंसर 1 होता है। तो एक तो ये है 1 1। उसके बाद जो है और कोई भी रिलेशन जो है हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है हमारे पास क्योंकि 1 और 3 टू द पावर 0 1, तो रिलेशन 1 जो है हमारे पास 1 3 टू द पावर 0 आ जाएगी। इसके अलावा और अगर आप देखें तो 3 टू द पावर 1 भी 3 है, 3 टू द पावर 2 बेसिकली 9 है, 3 टू द पावर 0 1 है, ये भी 3 है, ये 9 है, ये 1 है, 3 9 1 3 9। तो ये आपस में जो है x और y इक्वल नहीं है। अब हम रिलेशन R2 फाइंड करेंगे पार्ट 2 में। और R2 में कंडीशन दी हुई है कि y इज़ लेस देन x। इसका मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और सेकंड वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो 3 टू द पावर 0 का मतलब तो है हमारे पास 1, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। यहाँ पे ये x बड़ा है और y छोटा है। बेसिकली x छोटा है और y बड़ा है, हमें वो चाहिए जहाँ पे x बड़ा हो। यहाँ पे इसका मतलब है 2 और 0, 3 टू द पावर 0 1। इसका मतलब है एक ये वैल्यू है जहाँ पे x बड़ा है और y छोटा है। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 और 3 टू द पावर 0। इसी तरह 2 और 3, 2 और 9, 4 और 1। तो क्योंकि 3 टू द पावर 0 1 होता है, तो 4 3 टू द पावर 0, 4 3 4 9 8 1। तो 8 × 3 टू द पावर 0 और 8 × 3, सो 8 × 3 टू द पावर 1। ये भी हमारी कम्बिनेशन है, और 8 9 ये भी नहीं है। इसके बाद अब वो कह रहा है R3 फाइंड करें। R3 में वो ये कह रहा है कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू ई। ठीक है, x प्लस वाई बिलोंग्स टू ई। इसी तरह आपके पास R4 के लिए x मल्टीप्लाई बाय वाई विल बिलोंग्स टू ओ। और इसी तरह पार्ट 5 में x जो है y इज लेस देन 2x, मतलब कि x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और वो उससे कम आएगा। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है और इनको फाइंड करना है। ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी R3 की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बिलोंग्स टू ई, और जो है इसी तरह x क्रॉस y बिलोंग्स टू ओ, और यहाँ पे R5 में y इज़ ग्रेटर देन 2x।
अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये ई क्या है और ओ क्या है। ई मीन्स कि इवन नंबर्स, इनकी एडिशन करने से जो नंबर आए वो इवन नंबर आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आए वो ऑड नंबर आए। चलें, पहले हम आर थ्री को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आर फोर की तरफ मूव करेंगे। आर थ्री में हमने देखा कि एक्स और वाई की एडिशन से इवन नंबर आना चाहिए। तो वन प्लस वन, टू, तो टू एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब है हमारी फर्स्ट रिलेशन वन एंड थ्री टू द पावर ज़ीरो आ गई। वन प्लस थ्री फोर, ये भी एक इवन नंबर है, सो वन इंटू थ्री टू द पावर वन, और थ्री टू द पावर वन नाइन एंड प्लस वन टेन, तो इसका मतलब है वन और थ्री टू द पावर टू भी हमारे पास है। टू इंटू वन थ्री, ये इवन नंबर नहीं है। थ्री इंटू टू फाइव, ये भी इवन नंबर नहीं है। नाइन प्लस टू 11, ये भी इवन नंबर नहीं है। वन प्लस फोर इवन नंबर नहीं है, ऑड है। थ्री प्लस फोर सेवन, ऑड नंबर है। नाइन प्लस फोर 13, ऑड नंबर है। एट प्लस वन ऑड नंबर है। एट प्लस थ्री 12, एक ऑड नंबर है। और एट प्लस नाइन, ये भी एक जो है ऑड नंबर है। तो ओनली पॉसिबल जो रिलेशन में हमारे पास आंसर्स हैं वो आर थ्री के आगे हमारे पास। इसी तरह हम आर फोर को फाइंड करेंगे, तो आर फोर से बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है एक्स और वाई के एलिमेंट्स की, और आंसर हमारे पास ऑड नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे वन मल्टीप्लाई बाय वन, तो वन वन एक ऑड नंबर है, सो वन थ्री टू द पावर ज़ीरो। अब वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये भी एक ऑड नंबर है, सो वन इंटू थ्री टू द पावर वन। वन मल्टीप्लाई बाय नाइन, ये भी एक ऑड नंबर है, तो वन थ्री टू द पावर टू। टू मल्टीप्लाई बाय वन, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री एक ऑड नंबर है, सो टू इंटू थ्री टू द पावर वन। टू मल्टीप्लाई बाय नाइन 18, इवन नंबर। फोर मल्टीप्लाई बाय वन फोर, और इवन। फोर थ्री ज़ा 12, इवन। फोर नाइन ज़ा 36, इवन। एट वन ज़ा 8, इवन। एट थ्री ज़ा 24, इवन। एट नाइन ज़ा, अब एट नाइन ज़ा 72, ये भी एक इवन नंबर है। 72 इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि ओनली ऑड पॉसिबल नंबर्स जो हैं हमें यहाँ से मिल गए। अब वो कह रहा है कि आर फाइव के अंदर बेसिकली अगर हम x को टू टाइम्स बड़ा भी कर दें तो वो y से टू टाइम्स कर दें तब भी वो y से बड़ा होना चाहिए। तो ये भी कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो टू एंड वन, इसका मतलब है कि आर फाइव के अंदर जो हमारी फर्स्ट रिलेशन आ गई वन थ्री कॉमा थ्री टू द पावर ज़ीरो, इसके बाद टू और थ्री नहीं, टू इंटू नहीं, फोर इंटू वन, तो ये भी आ गया हमारे पास टू इंटू थ्री टू द पावर ज़ीरो। इसी तरह फोर और थ्री, तो इसका मतलब है टू इंटू थ्री टू द पावर वन भी। फोर नाइन, फोर टू ज़ा एट वन, तो इसका मतलब है जितने भी आएंगे थ्री टू द पावर ज़ीरो वाले तो वो तो डायरेक्टली साथ आ जाएंगे। एट इंटू थ्री, वो भी आ जाएगा। फोर इंटू थ्री टू द पावर वन। अब एट इंटू नाइन नहीं, एट इंटू वन 16 इंटू वन, तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। एट टू ज़ा 16 इंटू थ्री, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। और इसी तरह एट टू ज़ा 16 इंटू नाइन, ये भी हमारे पास एक पॉसिबल जो है वो कम्बिनेशन है रिलेशन नंबर फाइव की। तो हमारी आज एक्सरसाइज जो है 3.4 कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसकी मैं पीडीएफ बना के वीडियो के नीचे जो है वो लिंक जो है गूगल ड्राइव का प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज भी जो है वो गूगल ड्राइव पे एज इट इज़ मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। और फिर जो है साथ ही मैं सीरीज शुरू करने लगा हूँ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की। पहले मैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स ऐड करूँगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।